ELSE एल्स। एल्स मीन्स होता है और भी, और अन्यथा नहीं तो। एल्स जो है एडवर्ब का भी काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है और कंजक्शन का भी काम करता है। यहाँ पर 3 सेंटेंस दिए गए हैं। यू शुड वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो एनीवेयर एल्स। और तीसरा दिया है वुड यू लाइक टू टेक एनीथिंग एल्स। अगर आप देखोगे ध्यान से तो तीनों में एक चीज़ कॉमन है और वह है एल्स। एल्स मीन्स होता है और, एल्स मीन्स होता है अन्यथा, एल्स मीन्स होता है और भी। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। आज हम लोग एल्स को सीखेंगे। दरअसल एल्स बहुत छोटा सा एक कंजक्शन के रूप में देता है और कहीं कहीं एडजेक्टिव और कहीं कहीं एडवर्ब के रूप में देता है। अक्सर एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है कि जो एल्स है इस तरह से 3 सेंटेंस दे देगा, कहीं पर स्कैटर्ड के रूप में, और पूछेगा यहाँ पर एल्स क्या है और यहाँ पर एल्स क्या है और यहाँ पर एल्स क्या है। ऐसे में बच्चे भ्रम में पड़ जाते हैं क्योंकि वो तो कंजक्शन ही पढ़े रहते हैं कि एल्स जो है कंजक्शन होता है और एल्स माने होता है अदरवाइज। अदरवाइज मीन्स होता है अन्यथा नहीं तो। पहला सेंटेंस देखो, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, एल्स यू विल फेल। तो इस सेंटेंस में जो एल्स लगा है यह किस रूप में लगा है और दूसरे सेंटेंस में किस रूप में लगा है और तीसरे सेंटेंस में किस रूप में लगा है? ऑप्शन है एडजेक्टिव, कंजक्शन, एडवर्ब। तो कमेंट में आप लिख के भेजो कि वास्तव में यहाँ पर पहले वाले में एल्स क्या है, दूसरे वाले में एल्स क्या है और तीसरे वाले में एल्स क्या है। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ देखो, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, अदरवाइज एल्स यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर देखो जो यू है ना, ये सब्जेक्ट है यानी कि प्रोनाउन, और ये जो शुड वर्क है ये है वर्ब। वर्ब फ्रेज कहेंगे इसको, वर्ब फ्रेज है शुड वर्क, यानी कि सब्जेक्ट है वर्ब है और इसमें सब्जेक्ट है वर्ब है, वर्ब फ्रेज है। तो इसका मतलब अगर किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है तो वह सेंटेंस होता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो एक जो एल्स है ये बीच में लगा हुआ है, तो ये दोनों क्लाज हुए और दोनों क्लाज को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए एल्स यहाँ पर कंजक्शन है। जैसे देखो, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, नहीं तो यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, यानी कि जो एल्स है, नहीं तो, अन्यथा, ये जो है दोनों क्लाजेस को कनेक्ट कर रहा है यानी कि जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर एल्स क्या है? कंजक्शन है। इस तरह से टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के एग्ज़ाम में राउंड को पूछा गया था। 3 सेंटेंस में राउंड को पूछा गया था। एक 59वां क्वेश्चन था, तो 199वां क्वेश्चन था और एक जो था 103वां क्वेश्चन था। उन तीनों में पूछा गया था राउंड को यूज करके कि यहाँ पर नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि एडवर्ब है। एक ही वर्ड से 3 क्वेश्चन था, इसलिए यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एल्स पूछा जाएगा, हो सकता है बट पूछ दिया जाए, हो सकता है अदरवाइज पूछ दिया जाए, यानी कि ये कंजक्शन तो है ऑलरेडी, लेकिन कंजक्शन के साथ साथ ये प्रोनाउन भी है, कंजक्शन के साथ साथ ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। ये बात आपको समझ में आई होगी कि यह एक क्लाज है, यानी कि एक सेंटेंस का पार्ट है जिसमें सब्जेक्ट है वर्ब है, और ये भी एक क्लाज है जिसमें सब्जेक्ट है वर्ब है। तो जब ये क्लाज हुआ यानी कि सेंटेंस का छोटा भाई उपवाक्य, और ये भी क्लाज हुआ, तो दोनों क्लाज को जोड़ने का जो वर्ड काम करता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। ठीक है। दूसरा देखो, यू आर ऑर्डर्ड, तुम्हें आदेश दिया जाता है, नॉट टू गो, न जाने के लिए, एनीवेयर एल्स, एनीवेयर का मतलब होता है कहीं भी, इल्स माने होता है और, तो तुम्हें कहीं भी और जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, तुम्हें और कहीं भी जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो तुम्हें जाने की अनुमति दी जाती है कहीं, कहीं, यहीं, वहाँ, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब एडवर्ब है तो कैसे है? एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब की विशेषता है। जैसे मैं खाता हूँ,
तो कैसे खाता हूँ, जल्दी जल्दी खाता हूँ, तो जल्दी जल्दी खाने की विशेषता बता रहा, तो एडवर्ब है। मैं ज़ोर ज़ोर से खाता हूँ, तो ज़ोर ज़ोर से खाऊंगा, तो खाने की विशेषता है, तो एडवर्ब है। मैं धीरे धीरे खाता हूँ, तो खाता हूँ कैसे, धीरे धीरे, तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी कि एडवर्ब है। जो वर्ब की विशेषता बताएगा ना वह एडवर्ब होता है। जैसे वह दौड़ता है, तो कैसा दौड़ता है, रुक रुक के दौड़ता है, तेज दौड़ता है, धीमे दौड़ता है, हंस के दौड़ता है, यानी कि दौड़ने की विशेषता, वर्ब की विशेषता जो बताता है वो एडवर्ब होता है। ऐसा नहीं है कि एडवर्ब वही होता है जो वर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब वो होता है जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, वर्ब की भी विशेषता बताता है, एडवर्ब की खुद की भी विशेषता बताने लगता है, यहाँ तक कि सेंटेंस की भी विशेषता बताता है, क्लास की भी विशेषता बताता है। तो एडवर्ब को आप जानो, एडवर्ब थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव थिंग है, बट एडवर्ब को आप यहाँ जानो कि जो वर्ब की विशेषता बता रहा है। देखो जैसे यहाँ तो एडवर्ब है, कहीं भी जाओ, जाओ कहीं भी, जाओ यहीं भी, जाओ वहाँ भी, जाओ यहाँ भी, तो जाने की विशेषता क्या, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ जाओ, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। और ये कह रहा है कि यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो, तुम्हें जाने का आदेश नहीं है, एनीवेयर कहीं भी, इल्स माने और, तो कहीं भी जो एडवर्ब है इसकी विशेषता बता रहा है इल्स, तो इसका मतलब यहाँ पर एडवर्ब है। दूसरा देखो, वुड यू लाइक टू टेक एनीथिंग, क्या आप पसंद करोगे कुछ लेना, कुछ लेना पसंद करोगे, इल्स को मैं छोड़ दे रहा हूँ, क्या तुम कुछ लेना पसंद करोगे, तो कुछ और लेना पसंद करोगे, कुछ और लेना पसंद करोगे, कुछ और लेना पसंद करोगे, और कुछ क्या है, एडजेक्टिव है, तो कुछ क्या है, प्रोनाउन है। तो जो प्रोनाउन होता है एनीथिंग, अगर उसकी विशेषता बताएगा तो वो एडजेक्टिव होगा। यानी कि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे नाउन की हम बात करते हैं बोर्ड, तो बोर्ड की विशेषता अगर कुछ भी बताएगा, ये बोर्ड कैसा दिख रहा है, तो आप कहोगे सफ़ेद दिख रहा है, कुछ लोग कहेंगे टेढ़ा दिख रहा है, कोई कहेगा सीधा दिख रहा है। तो यानी कि जो बोर्ड है उस बोर्ड की विशेषता जब आप बता रहे हो, यानी कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते तो एडजेक्टिव होता है। अब थोड़ा सा आते हैं कंक्लूजन पर, कि जो एल्स होता है, एल्स माने होता है और भी, और बिसाइड्स, अन्यथा नहीं तो, ये तीनों जो है एल्स एडवर्ब के रूप में भी काम करता है, एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, और कंजक्शन के रूप में काम करता है। अब ये लगता कहाँ है, कैसे होता है, जो एल्स है एडवर्ब कैसे होता है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ऐसा नहीं है कि इंट्रोगेटिव वर्ड जो है उसके साथ लगेगा तो वो एडवर्ब ही कहा जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ लगता है तो एडवर्ब ही कहा जाएगा। जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, इन सबों के साथ इल्स लगता है, यानी कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इतने ही हो, और भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे व्हाट, है ना। तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं इनके साथ इल्स लगता है तो वह एडवर्ब भी बन सकता है, एडजेक्टिव भी बन सकता है। अब कहोगे कैसे, जैसे व्हाट अगर प्रोनाउन है, इसके साथ इल्स लगेगा तो प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, प्रोनाउन की विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव होगा। अब व्हाट प्रोनाउन है कि नहीं है, ये कैसे क्लियर होगा, अगर मैं कहूँ कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो आपको क्लियरिटी नहीं आएगी। तो इस पर थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कि नहीं है। हु तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, आप जानते हैं, और व्हाई क्या है, ये एडवर्ब है, और कौन सा एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन है। व्हेन क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम है। वेयर क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो कहने का मतलब जो व्हेन व्हाई है ना, ये इंट्रोगेटिव वर्ड तो है, ये दुनिया जानती है। व्हेन इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये आप जानते हो। वेयर इंट्रोगेटिव, ये वेयर है, वेयर इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, लेकिन इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम है, या इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन है। अब ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब नहीं है, व्हाट एडवर्ब नहीं है, ये प्रोनाउन है। फिलहाल इनके साथ इल्स लगता है, और जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं जैसे एनीवन, तो इसमें हो जाता है एनीवन इल्स, कोई और, एनीबॉडी इल्स,
इसका मतलब है कि कोई और, एनीबडी माने कोई, एल्स माने और, तो एनीवन इल्स, एनीबडी इल्स, समवन इल्स, समबडी इल्स, समबडी इल्स, समबडी इल्स का मतलब कोई और, समथिंग इल्स, एनीथिंग, एनीथिंग इल्स, एनीथिंग इल्स, और इसके अलावा नो वन इल्स, नो बडी इल्स, यानी कि जितने इंडिफिनिट प्रोनाउन हैं इनके साथ इल्स का प्रयोग किया जाता है, और जो इंट्रोगेटिव वर्ड हैं खास करके एडवर्ब और प्रोनाउन इनके साथ भी इल्स का प्रयोग किया जाता है। अब इल्स में हम खास करके एक चीज़ें देखेंगे कि व्हाट ये प्रोनाउन है कि नहीं है ना। अगर इससे इसकी विशेषता एल्स बताता है तो एडजेक्टिव होगा कि नहीं, और एडवर्ब कैसे होगा, एडजेक्टिव कैसे होगा और कंजक्शन कैसे होगा, इसी को हम लोग डिटेल में देखेंगे कि एल्स एक एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है और कंजक्शन भी है। एक सेंटेंस है, आई कुड गो समवेयर, समवेयर else but I did not do so। देखो सेंटेंस है, I could go somewhere else but I did not do so। I could go somewhere, मैं जा सकता था कहाँ, वहाँ जा सकता था, यानी कि जाने की विशेषता है वहाँ। मैं यहाँ आ सकता था, यानी कि आने की विशेषता है यहाँ। तो इसका मतलब जो आने और जाने की विशेषता है, तो जो आना और जाना है यह वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बता रहा है यहाँ, यानी कि स्थान, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। वहाँ जा सकता था यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो वहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। लेकिन मैं कहीं जा सकता था, समवेयर, मैं कहीं जा सकता था, और इसी के साथ दिया है और, समवेयर यानी कि कहीं, और एल्स दे दिया है और, तो कहीं भी जा सकता था, कहीं मैं जा सकता था कहीं, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, और उसी में और जोड़ दिया गया, तो जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है उसकी विशेषता बता रहा है, तो इसका मतलब कि यह एडवर्ब का काम कर रहा है। यानी कि आई कुड गो समवेयर एल्स, जो एल्स लगा है यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है, बट आई डिड नॉट डू सो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और जो ये बट है यह इस क्लाज को, जिसमें एक सब्जेक्ट है वर्ब है, और इस क्लाज को जिसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, इसको जोड़ रहा है, यानी कि दोनों क्लाजेस को जोड़ रहा है, इसलिए बट यहाँ पर कंजक्शन है। एक और देखते हैं, when will he come here, when will he come here। अब देखो, वह कब यहाँ आएगा, वह कब यहाँ आएगा। किसी ने कहा कि वह 5 बजे यहाँ आएगा, किसी ने कहा शाम को यहाँ आएगा, किसी ने कहा कल यहाँ आएगा, किसी ने कहा 2 दिन बाद यहाँ आएगा। तो यानी जो आने की विशेषता है, कल, 2 दिन बाद, आज, अभी, ये आने की विशेषता बता रहा है, और आने की विशेषता कैसा, टाइम में बता रहा है। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, कि आज, कल, परसों, अभी, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। और ये पूछ रहा कब आएगा, तो आप कह रहे हो आ जाएगा, यानी कि ये भी एडवर्ब है, लेकिन यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब है ना। अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब में अगर हम यहाँ पर एल्स रख देते हैं, तो व्हेन इल्स, वह कब और आएगा, यानी कि कब और, अभी तक तो आया नहीं, कब और, तो जो व्हेन है ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, और इसकी विशेषता जो इल्स बता रहा है, इसका मतलब ये भी एडवर्ब हो गया, है ना। तो यहाँ पर एल्स क्या है, एडवर्ब है। व्हेन इल्स विल ही कम हियर, वह यहाँ कब और आएगा, यानी कि जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये भी एडवर्ब ही हुआ। एक और है
द टेररिस्ट threatened much to the people so that they may fear। देखो, द टेररिस्ट थ्रीटेंड मच, टेररिस्ट्स कर दे रहे हैं, यानी कि आतंकवादियों ने धमकाया, मच कितना, बहुत, आतंकवादियों ने बहुत धमकाया, टू द पीपल जनता को बहुत धमकाया, सो दैट ताकि, दे में फियर ताकि वे डरें। तो आतंकवादियों ने जनता को बहुत धमकाया ताकि वे डरें। लेकिन यहाँ थ्रीटेंड मच में अगर हम एल्स लगा देते हैं, मच एल्स कि बहुत अधिक, बहुत और धमकाया, यानी कि मच में एल्स हम जोड़ दें तो ये मच तो पहले से एडवर्ब था, अब एडवर्ब की जो विशेषता बताएगा एल्स, ये क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। तो ये आपने देखा कि वास्तव में जो एडवर्ब की विशेषता बता रहा वो एडवर्ब हो रहा है, और एल्स जो है इसमें आप देख रहे हो कि बेहतरीन है, जो एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ जो है एल्स जो है एडवर्ब के रूप में है। अब देखते हैं कि कैसे एडजेक्टिव के रूप में है। एक सेंटेंस है, हु थिंक्स अबाउट हिज कंट्री। हु थिंक्स अबाउट हिज कंट्री, हु थिंक्स अबाउट हिज कंट्री, कौन सोचता है अपने देश के बारे में। आप कहोगे हम सोचते हैं सोचते हो, सही है, सब लोग सोचते हैं। तो हु थिंक्स अबाउट हिज कंट्री, अपने देश के बारे में कौन सोचता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं हु को मिटा दूं और यहाँ पर लिख दूं कि राम थिंक्स अबाउट हिज कंट्री, यानी कि राम अपने देश के बारे में सोचता है, तो राम क्या है, नाउन है। अगर इसी को मैं हटा के लिख दूं हु, तो इसका मतलब जो नाउन के बदले आया है, नाउन के स्थान पर आया, ये प्रोनाउन है। अगर हम कह दें कि कौन और अपने देश के बारे में सोचता है, कौन और अपने देश के बारे में सोचता है, और कौन अपने देश के बारे में सोचता है, और यहाँ पर मैं हु एल्स लगा दूँ, तो आपको मैंने बताया कि हु प्रोनाउन है, और जो प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो एल्स यहाँ पर क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव हुआ। और कैसे हो सकता है, जैसे व्हाट इल्स ही wants to do for us। अब देखो, व्हाट इल्स क्या, और ही wants to do for us हमारे लिए वह करना चाहता है, यानी कि हमारे लिए वह और क्या करना चाहता है, और क्या करना चाहता है, क्या और करना चाहता है। जो क्या है ना, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है उसकी अगर विशेषता बताएगा तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अगर एक चीज़ आपको शंका हो रही हो कि व्हाट कैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, अब देखो, जैसे हमने कहा, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, राम इट्स मैंगो। राम क्या खाता है, आम खाता है। राम इट्स ए मैंगो, राम एक आम खाता है। अगर मैं कहूँ, जैसे आप देख रहे हो कि राम एक आम खा रहा है ना, राम एक आम खाता है, आप देख रहे हो फिर भी पूछ रहे हो कि क्या खा रहा है। आप आम देख रहे हो फिर भी पूछ रहे हो क्या खा रहा है। तो जो क्या आपने यूज किया उस आम के बदले यूज किया ना। आप देख रहे हो आम है, लेकिन फिर भी पूछ रहे हो क्या खा रहा है, और आप देख रहे हो आम खा रहा है, तो उस आम के बदले आपने क्या लगाया। यानी कि जो व्हाट है ना, ये व्हाट क्या है, मैंगो के बदले आ रहा है, और मैंगो क्या है, नाउन है। तो जब मैंगो नाउन है उसके बदले जब व्हाट लगेगा तो फिर वो प्रोनाउन बनेगा। तो प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और उसके बगल में लगा हुआ है उसकी विशेषता बता रहा है, तो एल्स क्या है, एडजेक्टिव है। एक और देखो, आई विल हैव,
ये विल हैव लेकर के चिंता ना करना, विल हैव शैल हैव दोनों होता है। तो आई विल हैव टू गो नाउ, अब मुझे जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो नाउ, अब मुझे जाना पड़ेगा। एल्स माने होता है नहीं तो माई फ्रेंड विल बी एंग्री, मतलब मुझे जाना पड़ेगा, अब मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा फ्रेंड नाराज हो जाएगा। इसका मतलब देखो माई फ्रेंड के साथ यहाँ वर्ब का प्रयोग किया गया है, यहाँ आई के साथ वर्ब का प्रयोग किया गया है, आई के साथ वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब है कि माई फ्रेंड जो सब्जेक्ट है इसके साथ वर्ब, और जो आई सब्जेक्ट है इसके साथ वर्ब, तो ये बना एक प्रकार का सेंटेंस, और ये भी बना एक प्रकार का सेंटेंस। लेकिन दोनों सेंटेंसेस के बीच में एल्स लगा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों क्लाज हैं, और दोनों क्लाजेज को जोड़ने में जो एल्स का प्रयोग किया जा रहा है, इस प्रकार से एल्स क्या है, एक कंजक्शन है। तो आपने ये देखा कि एल्स जब किसी प्रोनाउन की विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव होगा, जब किसी एडवर्ब की विशेषता बताएगा तो एडवर्ब होगा, लेकिन दो क्लाजेज को जोड़ने का काम करेगा तो वो कंजक्शन होगा। यानी कि एल्स का जो प्रयोग किया जा रहा है वो तीन तरह से किया जा रहा है, एडवर्ब, एडजेक्टिव और कंजक्शन के रूप में। अब यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन सेंटेंसेस में आप देखोगे तो इल्स दिया है सब जगह, यहाँ भी इल्स है, यहाँ भी इल्स है, और यहाँ भी इल्स है, यहाँ भी इल्स है, यहाँ भी इल्स है, और यहाँ भी इल्स है। अब ये जितने 6 पोजीशन में है, 6 जगह हैं, इनके पोजीशन को बताना है, इनके स्टेट को बताना है कि वास्तव में ये किस रूप में फंक्शनेट कर रहे हैं, यानी कि वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर देखो आई विल हैव टू गो नाउ, मुझे अभी जाना होगा, एल्स आई विल मिस द ट्रेन, मैं ट्रेन छोड़ दूंगा। तो आप देखोगे यहाँ पर एक क्लाज है, यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है, और यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, वर्ब है। इसका मतलब ये क्लाज है और ये भी क्लाज है, दोनों क्लाजेस को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए क्या है, कंजक्शन है। यानी कि आई विल हैव टू गो नाउ एल्स आई विल मिस द ट्रेन, यहाँ कंजक्शन है। अब यहाँ देखो दे हैड नथिंग, उन लोगों ने कुछ नहीं किया था, एल्स टू डू ऑन दैट ओकेजन, उस अवसर पर करने के लिए उन लोगों के पास कुछ नहीं था। दे हैड नथिंग यानी कि उनके पास कुछ नहीं था। टू डू ऑन दैट ओकेजन, उस ओकेजन पर करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। तो उनके पास कुछ और नहीं था, यानी कि कुछ था, नथिंग कुछ नहीं था। अब हम कुछ नहीं जो है ना, ये नथिंग क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। इंडिफिनिट प्रोनाउन में आप जाओगे तो समवन, समबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबॉडी, और इसके अलावा समथिंग, एनीथिंग, नथिंग और एनीथिंग, मतलब 4 इसमें हैं। तो ये जो है इंडिफिनिट प्रोनाउन है, और इंडिफिनिट प्रोनाउन की विशेषता जो बता रहा है नथिंग एल्स, कुछ और नहीं, यानी कि उनके पास उस अवसर पर कुछ करने के लिए और नहीं था, यानी कि कुछ और नहीं। तो जो नथिंग है प्रोनाउन है, प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। हरी अप, जल्दी करो, इल्स नहीं तो यू विल मिस द चांस, नहीं तो तुम अवसर खो दोगे। तो हरी अप क्या है, एक फ्रेज है, जल्दी करो, यू विल मिस द चांस, तुम अवसर खो दोगे, तो ये भी फ्रेज है, और सॉरी ये क्लाज है और क्लाज बन गया, और ये भी क्लाज बन गया, तो ये दोनों क्लाजेज को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इल्स क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। वेयर डज ही वांट टू गो, वह कहाँ जाना चाहता है, कहाँ, यहाँ की वहाँ, यानी कि जो वेयर है ना ये एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो कहाँ और जाना चाहता है, यानी कि जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है इसकी विशेषता इल्स बता रहा है, तो ये भी एडवर्ब होगा। तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ जो प्लेस है उसकी विशेषता बताएगा तो एडवर्ब होगा। यहाँ पर इल्स क्या है, एडवर्ब है। वेयर इल्स डज ही वांट टू गो, नोबडी इल्स वांट्स टू डू इट, कोई नहीं चाहता है डू इट, करना, इसे करना कोई नहीं चाहता है, कोई भी इसे करना नहीं चाहता है। तो हम कहेंगे कोई भी और, यानी कि
कोई भी और इसे करना नहीं चाहता। तो जो नोबडी है ये जो नोबडी है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन की जो विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव होगा। देयर वाज नोबडी, कोई नहीं था, इल्स और इन द रूम एट द टाइम, उस समय उस रूम में कोई और नहीं था। यानी कि नोबडी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन की विशेषता एल्स बता रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव हुआ। तो आपने ये देखा कि जो एल्स है यह एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, कंजक्शन भी है। अगर इस तरह से आप वर्ड्स को समझते हैं, उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग उनके स्टेट को बताते हैं, उनके पोजीशन को बताते हैं, तो समझ लो कि आप मतलब अंग्रेजी में कुछ न कुछ तो जानते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम।